आजकल कोई भी एरा-गेरा आके किसी को भी एंटी नेशनल या देशद्रोही बोल देता है, हालाँकि उसे नेशनलिज़्म का एक भी नहीं पता होता। तो देखो, एक होता है नेशनैलिटी और एक होता है नेशनलिज़्म और उसके बाद आता है एंटी नेशनल। देखो, नेशनैलिटी बेसिकली ये एक स्टेटस है, जिसका मतलब होता है कि आपके पास किसी पार्टिकुलर देश का सिटीजनशिप हासिल है या आप किसी पार्टिकुलर नेशन का हिस्सा है। जैसे कि इंडिया एक नेशन है और मैं इंडिया का एक नागरिक हूँ और मेरा ये नागरिकता इंडियन नेशन का एक हिस्सा होने का सबूत है और उसी को ही नेशनलिटी कहते हैं। जबकि नेशनलिज्म ये एक स्पिरिचुअल या सेंटिमेंटल आइडियोलॉजी है जो अपने देश के साथ लॉयल्टी और कॉमन कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। यहाँ कॉमन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हर सिटीजन का एक ही सोच होना, एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करना, चाहे वो ट्रेडिशन या सोच गलत हो या सही हो। और ये नेशनलिज्म का कोर आइडिया है। लेकिन नेशनलिज्म का डेफिनेशन ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द स्टेट बदलता रहता है। जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है, इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका हर सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना और डेमोक्रेटिक सिस्टम का रिस्पेक्ट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कंसीडर करना, यही नेशनलिज्म है। वही एंटी नेशनल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी इंडियन लॉ में फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये बताया जा सकता है कि देश के खिलाफ कोई सिविल वार छेड़ना या देश में किसी टेरर अटैक करवाना या किसी बाहरी देश की मदद करना या देश में टेरर नेटवर्क बनाना, उसी को ही एंटी नेशनल कहा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज का अगेंस्ट बोलना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये एंटी नेशनल नहीं है। एक्चुअली दे आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए आगे से अगर कोई गवर्नमेंट का पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे और उसको कोई अगर एंटी नेशनल बोले तो उसको तुरंत मेंटल हॉस्पिटल एडमिट कर लेना चाहिए।